आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खानेवाल शांतिनगर मसीही बरादरी के दूसरे बड़े मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौका पर शाम कलवरी मनाने के लिए पोएमा चर्च के ज़रिए एहतमाम गीत संगीत मुकाबले की पुरवकार तकरीब का इनाकाद। तकरीब में इलाका भर से छोटे बड़े फनकार, इलाका मोअज़्ज़िन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। एक्सीएन महकमा नहार मुल्तान असफंद यार भट्टी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साबिर माही और साबिक यूसी चेयरमैन इफ्तिखार आलम की तकरीब में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत। पोएमा चर्च इंतजामिया, पास्टर आयन गेल, पास्टर इतमत ज़ीशान, पास्टर अनसब और इलाका भर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने तकरीब के मेहमानान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुकाबले में 15 से ज़ायद फनकारों ने हिस्सा लिया, मौसीकाई फ़न का मुज़ाहरा किया और काबिलियत के खूब जोहर दिखाए। इलाका भर के मारूफ तबला नवाज फ़रहान उनूस और मौसीका शकील भट्टी ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब का मौसीका हिस्सा शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस हासिल करने वाले फनकारों में ट्रॉफीज़ और नकद इनामात तकसीम की गए, जबकि दीगर शुरका में शील्ड्स और तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम की गए। तकरीब के इख्तिताम पर असफंद यार भट्टी, तकरीब ऑर्गेनाइज़र आयन गिल और दीगर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। आई थिंक जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो पैशन था वो तारीफ़ के काबिल था। मैनेजमेंट ने बड़े खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, उनके पैशन को, उनके अंदर जो चीज़ें थी उनको बड़ी खूबसूरती से बाहर लेके आए हैं। मैं बड़े पुरज़ोर अल्फाज में मैनेजमेंट को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को, शांतिनगर को मकसद इस शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में इंतहा का पोटेंशल है, सिर्फ हमें थोड़ी सी राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है और ये हम सबों का फ़र्ज़ है कि हम उस राइट डायरेक्शन को लेके आएँ ताकि जो कम्युनिटी है वो आगे से आगे बढ़ सके। जो हमने फ़र्स्ट नाम दिया है वो प्रोग्राम पे कैश प्राइज़ था और साथ में एक बड़ी ट्रॉफ़ी थी और इसी तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी जो थे उनको इनामात के तौर पर ट्रॉफ़ीज़ भी और कैश प्राइज़ भी दिया गया। इसके साथ ही हमने पोएमा चर्च, जो कि हमारा लोगो भी आप देख सकते हैं, पोएमा चर्च की तरफ से उनको जो है सर्टिफिकेट भी हमने दी है। दरअसल ये मुकाबला इसलिए हम करवाते हैं ताकि हम प्रस्तश को जो है वो प्रमोट कर सके। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो मसीही बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आगे प्रस्तश के वसीला से जो है वो आगे बढ़ सके, ताकि प्रस्तश के वसीला से जो है वो खुदा से बरकत भी हासिल कर सके और इसी तरह प्रस्तश के वसीला से और लोगों तक जो है वो कलाम पहुँचाया जा सके। सबसे पहले मैं अपनी पूरी की पूरी कम्यूनिटी को, मुल्क पाकिस्तान और तमाम जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं, आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और ये एक खादिम ही की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कलीसिया को और क्रिश्चियन लोगों को ये डिफ़ाइन करके बताए कि प्रस्तश क्या है और आम जो गाना है वो क्या है। सो ये जो मुकाबला जात करवाए जाते हैं, एक्चुअल तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो जितने भी गाने वाले बेटे और बेटियां हैं उनका टैलेंट सामने आ जाता है। आप ये कह लें कि हम उन्हें प्रमोट करते हैं। सेकेंडली, जब वो इन सारे के सारे मुकाबला जात में से गुज़रते हैं तो वो फिर उनके अंदर एक और जो ख्वाहिश पैदा होती है कि हम आगे जाएं। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, जो हमारे क्रिश्चियन प्रस्तार हैं, गॉस्पल सिंगर्स हैं, वो ऐसे ही किसी न किसी मुकाबला में जीते और उनके अंदर ये वाली बात पनपी और बढ़ी और आज वो बड़े बड़े नाम बन चुके हैं। जितने भी मसीही हमारे सिंगर बहन भाई हैं, नौजवान हैं, बेटे और बेटी हैं। सो इसका एक तो ये बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये खुदादाद नेमत है। सो खुदा ने अगर हमें नेमतें दी हैं तरह तरह की, तो ज़रूर है कि हमें इनको जो है ना वो शाइन करना चाहिए, चमकना चाहिए। हम उसके सितारे हैं, हम नूर हैं। तो जो टैलेंट खुदा ने हमें दिया है सो हमें वो प्रमोट करना चाहिए। अपने जिस्म के वसीला से हम उसका मक़दस हैं, ज़रूर है कि हमारे मक़दस से उसका जलाल ज़ाहिर। ईद का मौका, उसको सामने रखते हुए मुझे ईद के रिगार्ड मैसेज देना चाहिए, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटकर जो है वो मैसेज शेयर करूँगा, ख़ासकर पेरेंट्स के लिए, माँओं के लिए और जितने भी वालिदैन हैं उनके लिए। हमारे इवेंट्स आते हैं, हम क्रिश्चियन इसलिए हैं कि हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, हम मसीही इसलिए हैं कि हम मसीह को फॉलो करते हैं और जहाँ पर जाते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसने काम किया, अगर वो काम होंगे तो हम सच्चे क्रिश्चियन और सच्चे मसीही कहला सकते हैं। लेकिन जब ईस्टर आता है या क्रिसमस आता है, जो मसीही त्यौहार हैं, तो हमारे वो वाले काम नहीं जो मसीह
चाहता है। सो तमाम पेरेंट्स को, माओं को और अपने तमाम भाइयों को जो वालिद हैं, बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। बाइबल हमें बताती है इस बारे में कि अपनी औलादों को, अपने बेटों और बेटियों को खूब उनकी तरबियत करें, उन्हें चर्च की तरफ जो है ना वो राग़िब करें, वो चर्च में बैठें, तलीम हासिल करें और जितने हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनको मसीहियत के मुताबिक गुजारें, ना कि किसी के लिए ठोकर का बायस बने। ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं जो हमारे गलत एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि नशाबाजी हम इन त्यौहार पर करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। सो एक वालिद या वालदा ही इस काम को रोक सकती है। हाँ, बहुत अच्छा गाया, सब ने बहुत अच्छा गाया। इवन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल कंटेस्टेंट्स विल बी सिंग अ वंडरफुल सॉन्ग्स। सब ने बहुत प्यारा गाया और हमने इंजॉय किया। इवन जो हमारे आज के चीफ़ गेस्ट थे, मैं उनका नाम लेना मेरे लिए एजाज़ की बात है, जनाब आफ्ताब असफन यार भट्टी साहब। उन्होंने मुझे 3 दफ़ा कॉल की कि सर ये कितना ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर देखा और सुना, इंजॉय किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी टाइम तक आपके साथ हूँगा। जो रनर अप हैं, जिन्होंने नहीं विन किया, वो आगे विन कर सकते हैं। ये रेस है, इसमें कोई भी जीत सकता है। मेरी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ, जितने भी जिन्होंने कंटेस्टेंट जिन्होंने हिस्सा लिया और वो जीत नहीं पाए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वो इस दौड़ को दौड़ें, वो ज़रूर जीतेंगे।